नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। जेब में परमाणु बम लेकर पाकिस्तान चाहे कितना ही हिंदुस्तान को ललकारता फिरे, लेकिन अंदर से पाकिस्तान कितना खोखला है। कैसे हिंदुस्तान के रहमो करम पर पाकिस्तानियों की दाल रोटी चल रही है, आज खुद पाकिस्तानी बताएंगे। दुनिया में कैसे हिंदुस्तान अपनी तकनीक और ताकत के दम पर छाया हुआ है और पाकिस्तान में बवाल मचा है, ये भी खुद पाकिस्तानी ही बताएंगे। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान में शिव तांडव। अगर एग्रेशन का जवाब हम फर्ज करें एग्रेशन से देते हैं तो इंडिया के साथ तो 4 मुल्क आके खड़े हो जाएंगे। आपके साथ कौन आके खड़ा होगा? तो आपके ताल्लुकात ईरान से भी आपकी कशीदगी है, चीन भी बाज़ात आपसे सवालात करता है। खाने को रोटी नहीं, बातें परमाणु बमों की। क्या इतना बड़ा मसला है कि अदरक लहसुन टाइप चीजें भी हम लोगों को जरूरत है अब मंगवाने की इंडिया से? पाकिस्तान तो इंटरनेशनल भिखारी निकला। तो बात यह है कि हम हैं भूखे नंगे, ठीक है, सीधी सी बात, बड़ी सख्त बात है। हम हैं भूखे नंगे। दुनिया में नहीं रही पाकिस्तान की हैसियत। हमारे में कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है, हम अपने पांव पे आज तक खड़े नहीं हो सके। पाकिस्तान में टीवी पर शुरू हुआ घमासान। पाकिस्तान की पोजीशन इस कदर कमजोर हो गई है कि आज जब हैसियत स्टेट हमें अमेरिका से यह कहना पड़ा है कि अगर बॉर्डर पर भारत कोई जारहियत दिखाता है तो भाई अमेरिका आए हमारी मदद करे। देखिए पाकिस्तान में शिव तांडव। जंग जंग चिल्लाने वाले पाकिस्तानी आज आईना देखेंगे। पाकिस्तानियों को समझ आएगा कि जंग तो दूर की बात, उनके मुल्क की हैसियत भूख से लड़ने तक की नहीं। दाल सब्जी के लिए भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ मुंह ताकना पड़ता है। यकीन नहीं तो खुद सुनिए कैसे लहसुन प्याज भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान ही देता है। पिछले 5 साल के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया से 15 अरब किलो जो है हमने सब्जियां, मिक्स सब्जियां, जिसमें आप आलू है, जिसमें ऑनियन है, जिसके अंदर भिंडियां, बाकी जो सब्जियां वो मंगाई हैं, जिसपे हमारा जो 23 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। उसके साथ हमने जो जिंजर है, अदरक 29 करोड़ किलोग्राम पिछले 5 साल में मंगाई है, जिसपे हमने 2 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथ साथ हमने 104 करोड़ किलोग्राम मंगाया है, टोमेटोज मंगाए हैं, उस पर हमारे कुछ 4 करोड़ खर्च हुए हैं। और उसके बाद गार्लिक, लहसुन, आपको पता सादा जुबान में बात करें ना, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये हर सालन में डलते हैं। लहसुन जो आपको पता होगा, उसके बगैर तो आपको वो हंडिया का मजा ही नहीं आता। वो हमने कोई 16 करोड़ किलोग्राम मंगाए हैं पिछले 5 साल के दौरान। ये आवाज पाकिस्तान की आवाम की है, जिसने जमीन पर उतरकर पाकिस्तान की हैसियत को ताकत के तराजू में तौला है। और वो 10 मिनट में समझ गए कि भारत से टकराना तो दूर, पाकिस्तान की हैसियत बराबर खड़े होने की भी नहीं है। तभी तो थिंक टैंक, हुक्मरान और किस्मत को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अब इतना बुरा वक्त आ गया कि हम अदरक, लहसुन और टमाटर ऐसे मुल्क से मंगवाएंगे जिससे हमें पता ही नहीं होता हमारे रिलेशनशिप कब अच्छे हो जाएं, तो कब बुरे हो जाएं, कब तनाजात बढ़ जाएं और तमाम की तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो बंद हो जाएं। देखें जी, हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो 17 अजला पंजाब के हमारे हिस्से में आए थे और 13 अजला पंजाब के इंडिया के हिस्से में आए थे। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्या हमारे 17 अजला 20 करोड़ की आबादी को फीड नहीं कर सकते? पाकिस्तान की सियासत का वजूद ही भारत से नफरत पर टिका है और हुक्मरान इस सच को कबूल करने को तैयार नहीं। खाना पानी तो छोड़िए, पाकिस्तान की आवाम बॉलीवुड फिल्मों की मुरीद है और हुकूमत को इसका एहसास हुआ 4 दिन भारतीय फिल्मों को बैन लगाकर। बदकिस्मती से भी ये आप देख लीजिए कि जो बॉक्स ऑफिस के रिजल्ट्स हैं, ये सारे सिनेमा के मालकान जो आपके साथ बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि बजरंगी भाईजान ने पाकिस्तान में कितने करोड़ों का बिजनेस किया, धूम 3 ने कितने करोड़ों का बिजनेस किया, बॉडीगार्ड ने कितने करोड़ों का किया। वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तानी अवाम जो है इन फिल्मों का जाके टिकट लेकर इनको देखती है। उनको जबरदस्ती तो नहीं दिखाई जाती ना ये फिल्में। देखिए, हमारी इंडस्ट्री एक प्रोसेस से गुजर रही है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री एक प्रोसेस से गुजर रही है। उस प्रोसेस को समझने की जरूरत है, कॉमर्स को समझने की जरूरत है, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने की जरूरत है। ये अब अगर हमने इतना जज्बाती फैसला करना तो फिर जज्बाती फैसलों में ये कि अगर हुब्बुल वतनी खतरे में आती है तो फिर उनके टमाटर, प्याज और उनका वहां से एक्सपोर्ट किया हुआ गोश्त जो हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं वो सब कुछ बंद कर दें, ना खाएं वो खाने वाले। आज पाकिस्तान एक आतंकियों की जन्नत माना जाने लगा है और अमेरिका के आगे जो झोली फैलाकर आर्थिक मदद लेता है, उसने पाकिस्तान की छवि
एक इंटरनेशनल भिखारी की बना दी है। ये वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान की पोजीशन इस कदर कमजोर हो गई है कि आज बहैसियत स्टेट हमें अमेरिका से ये कहना पड़ा है कि अगर बॉर्डर पर भारत कोई जारहियत दिखाता है तो भाई अमेरिका आए, हमारी मदद करे, उस फायरिंग को रुकवाए। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, जॉन कैरी जो है उनकी विजिट के ऊपर मुख्तलिफ कमेंट्स हो रहे हैं कि जब वो भारत जाते हैं तो वहां अरबों की बिजनेस की बात करते हैं, जब पाकिस्तान आते हैं तो फिर 25 करोड़ एक आपको भीख के तौर पे दे दिए जाते हैं। भारत तकनीक और ताकत के मामले में उस मुकाम पर खड़ा है जहां से दुनिया इज्जत भरी नजरों से देखती है, लेकिन बच्चों की तरह जंग की जिद करने वाले पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कोई पूछने वाला तक नहीं। ये बात हुक्मरान भले ही ना समझते हों, लेकिन इसका एहसास पाकिस्तान के समझदार और पढ़े लिखे इस तबके को जरूर है। देखिए, मसला ये है कि आप अगर इंडियन एग्रेशन नहीं है तो कोई तो आप इर्द गिर्द में आप देखेंगे ना कि कोई तो मुल्क अगर एग्रेशन का जवाब हम फर्ज करें एग्रेशन से देते हैं तो इंडिया के साथ तो 4 मुल्क आके खड़े हो जाएंगे। आपके साथ कौन आके खड़ा होगा? हत्ता तो यह है कि आपके साथ अरब कंट्रीज आके नहीं खड़ी होती, आपके साथ इस्लामी ब्लॉक आके नहीं खड़ा होता। हमारा केस डिप्लोमेटिकली भी कमजोर हो जाता है और हमारा केस अदरवाइज भी कमजोर हो जाता है। जब नीयत में खोट और इरादे नेक ना हो तो अपने भी हाथ पीछे खींचने लगते हैं। चीन के साथ दोस्ती निभाकर पाकिस्तान उसे अपना हमदर्द समझने की भूल करने लगा था, लेकिन आज चीन की नजर में पाकिस्तान क्या हैसियत रखता है, इसे पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका अच्छे से समझता है। तो हमारी जो पोजीशन रही हैं, चाहे इंडिया इसलिए एक बदमस्त हाथी का किरदार अदा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब उसको व्हाइट एलिफेंट की भी सपोर्ट हासिल है, उसको सोवियत यूनियन की भी सपोर्ट हासिल है, चाइना के ताल्लुकात भी उसके साथ कोई बहुत खराब नहीं है। जब आप अपनी तरफ देखते हैं तो आपके ताल्लुकात ईरान से भी आपकी कशीदगी है, चीन भी बाज़ात आपसे सवालात करता है, अमेरिका भी आपके मुकाबले में हिंदुस्तान को प्रेफर करता है। पाकिस्तान दिखावे के लिए चाहे जितने ड्रामे करे, लेकिन इस कड़वी सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकता। भारत के लगातार तरक्की करने से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं और एक खास तबका तेजी से अपने मुल्क के खिलाफ खड़ा हो रहा है, जो मानता है कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं। मनोज अत्तस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। अमेरिका में ट्रंप की आमद ने पाकिस्तान को भीतर तक हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों को लग रहा है कि ट्रंप पीएम मोदी को साथ लेकर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाकर रहेंगे। पाकिस्तान का यह डर उस वक्त और बढ़ गया जब ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री रोकने का आदेश दिया था। इसमें पाकिस्तान ने अपना भविष्य देख लिया है। And this is the protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. ट्रंप इंतजामिया ने पाबंदी का दायरा पाकिस्तान तक बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी मची है, थिंक टैंक चैनलों पर चीख रहे हैं, पाक हुक्मरानों के होश उड़े हुए हैं और वजह सिर्फ एक है, खुद पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान आतंकियों को बरसों से पाल रहा है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों की अमेरिका में एंट्री बैन कर सकते हैं और इस बात का इशारा वो कई बार अपने बयानों में भी कर चुके हैं। Pakistan is a very, very vital problem and really vital country for us because they have a thing called nuclear weapons. They have to get a hold of their situation. But I'm talking about radical Islamic terrorism. I will solve it far better than anybody else. राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुल्कों के लोगों की अमेरिका में एंट्री बैन करने के आदेश पर साइन किए थे। इसकी वजह उन्होंने आतंकवाद और उन मुल्कों की हालत को बताया था। बस इसी के बाद से पाकिस्तान को भी ये डर सताने लगा कि कहीं ट्रंप की लिस्ट में अगला नंबर उसी का ना हो। क्योंकि अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के फैसले के बाद
ट्रंप इंतजामिया ने पाबंदी का दायरा पाकिस्तान तक बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। व्हाइट हाउस के चीफ स्टाफ ऑफिसर कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी जैसे मसाइल हैं, इस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान की असल टेंशन बढ़ी ट्रंप के उस बयान से जो उन्होंने शपथ लेने के ठीक बाद दिया था और जिसमें इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही थी। सुनिए पाकिस्तान को कपा देने वाला ट्रंप का वो बयान। Radical Islamic terrorism, and I said it yesterday, has to be eradicated just off the face of the earth. This is evil. This is evil. बस ट्रंप का इतना कहना था कि पाकिस्तान में बहस का दौर शुरू हो गया। कई थिंक टैंक का मानना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान नक्शे पर ही नहीं है। सुनिए क्या बहस हो रही है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान मैप पे है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली वो जानते ही नहीं। अपनी डिबेट में भी उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया मुसलमानों का 56 रियासतों की बात नहीं। उन्होंने माफी मांगने के लिए कहा था कि ओसामा बिन लादेन जो आपके मुल्क में पकड़ा गया है वो पाकिस्तान हमसे माफी कब मांगेगा। अब अमेरिका की सत्ता ट्रंप के हाथों में है, वो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान को डर है कि ट्रंप जैसे ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे उसकी तपिश पाकिस्तान को भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं। ट्रंप का जो मैसेज अब आपके सामने आ ही रहा है, आई मीन क्वाइट क्लियर। So you really think Trump card will be one of the cards? Trump card will be anti-Pakistan, not pro-Pakistan. ये रिपब्लिकन ट्रंप जो है इज नॉट लाइक द ओल्ड रिपब्लिकन्स। दिस ट्रंप इज सेइंग कि अगर आप अफगानिस्तान में हमारी हेल्प नहीं करते तो हम तो उड़ा देंगे आपको। पाकिस्तानी थिंक टैंक ट्रंप की आमद में पाकिस्तान के बुरे दिन देख रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा कंगाल होने का मान रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अमेरिका की मदद पर टिकी हुई है। इन थिंक टैंक का मानना है कि पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही अमेरिका के भरोसे काम चला रहा है। बात यह है कि हम हैं भूखे नंगे, ठीक है, सीधी सी बात, बड़ी सख्त बात है। हम हैं भूखे नंगे, ठीक है, हमारे में कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है। हम अपने पांव पे आज तक खड़े नहीं हो सके। हिंदुस्तान पहले दिन से अपने पांव पे खड़ा हुआ, मुश्किल फैसले किए और अपने पांव पे खड़ा हो गया। जेबें काटी, बेल्ट टाइट की, पांव पे खड़ा हो गया, आप खुशहाली है। हमने पहले दिन से हमने अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी की, उन्होंने कहा ठीक है आओ। अमेरिका आर्थिक मदद रोक देता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से टेंशन में है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। बीते 2.5 साल में भारत के रिश्ते दुनिया के कई मुल्कों के साथ बेहतर हुए हैं। इनमें अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती किसी से नहीं छिपी है। दुनिया तो भारत और अमेरिका की ताकत का लोहा मान ही रही थी, लेकिन हाफिज सईद जैसा खूंखार आतंकी भी मान गया कि मोदी ट्रंप की जोड़ी आतंक की दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। तभी तो नजरबंदी के बाद हाफिज का डर जग जाहिर हो गया। इस वक्त चूंकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है। सुना आपने, आतंक के आका हाफिज सईद को भी हिंदुस्तान की ताकत समझ आ गई, तभी तो हाफिज सईद बिलबिला रहा है। इस वक्त चूंकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है, लेकिन आज यानी मोदी इसके लिए जोर डाल रहा है। अमेरिका उसके यानी उसकी दोस्ती निभाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहा है और पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं। बहरहाल गिरफ्तारी की कोई परवाह नहीं है। अमेरिका की सत्ता ट्रंप के हाथों में। ट्रंप मोदी की पहली ही बातचीत में दोनों नेताओं का एक दूसरे को अपने अपने देश आने का न्योता देना साफ कर रहा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती और गहराएगी। ऐसे में पाकिस्तान का बिलखना समझा जा सकता है। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। हाफिज सईद और पाकिस्तानी हुक्मरानों को हिंदुस्तान की असल ताकत को पहचानने में देर हो गई, वरना पूरी दुनिया तो भारत की ताकत और तकनीक का लोहा लंबे वक्त से मान ही रही थी।
दुनिया भर में भारत की तकनीक और ताकत का डंका बज रहा है। स्पेस में तिरंगे की शान और मंगलयान का गुणगान लंबे वक्त से विदेशी मीडिया में हो रहा है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया तो अमेरिकी, चीनी और दुनिया भर की मीडिया में एक खबर छा गई थी और हिंदुस्तान की जय जय होने लगी थी। India successfully testing a new nuclear-capable missile that could hit targets in China and Eastern Europe. So what does this all mean? Why is this all happening now? We're talking a lot about North and South Korea in the past couple of weeks, but India, we haven't. Why do you think they're shooting off this missile now? Well, it's important, Jenna, that we spent a lot of time talking about China, for instance, but another rising major power in the world, the international system, is India. मिसाइल तो पाकिस्तान ने भी बनाई, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं था। पाकिस्तान तो इसी बात से घबराया हुआ है कि हिंदुस्तान बहुत तेजी से सैन्य ताकत के मामले में आगे बढ़ रहा है। बात सैन्य ताकत की ही नहीं, बल्कि तकनीक की भी है। भारत ने मंगलयान के जरिए भी खूब सुर्खियां बटोरी। इस मामले में पाकिस्तान ने अभी सोचना तक शुरू नहीं किया है। इतना ही नहीं, भारत ने अंतरिक्ष में भी तिरंगा लहरा दिया है, जबकि ऐसा करना पाकिस्तान के लिए किसी सपने जैसा है। India made a Mars orbiter that costs less than it took to make the movie Gravity. Sounds like a big deal, and it is. शायद ही कोई दिन रहा हो जब भारत का जलवा देख पाकिस्तान को सदमा ना लगा हो, क्योंकि जिस हिंदुस्तान की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, पाक उसी को तबाह करने के ख्वाब देखता है। मनोज अत्तस के साथ वैभव कुश, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में